90 के दशक की एक खूबसूरत अभिनेत्री जो बेहद कम समय में स्टारडम हासिल कर ए लिस्टर हीरोइनों की लिस्ट में शुमार हो गईं। महज 17 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली अभिनेत्री, जिन्होंने अपनी नेचुरल एक्टिंग, चुलबुली अदाओं और इनोसेंट स्माइल से दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया। इश्क हुआ, कैसे हुआ? लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के दबंग सलमान खान इन पर फिदा होकर शादी का प्रस्ताव लेकर इनके घर तक जा पहुंचे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों ने सालों तक एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखी। मुझे नेहा के रूप में एक बहुत अच्छी पत्नी मिल गई और 2 जिंदगी भर के दोस्त। क्या आप मानेंगे कि जिस एक्टर के साथ इन्होंने सबसे ज्यादा फिल्में की, उसी के साथ एक किसिंग सीन को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि दोनों ने 7 फिल्में करना तो दूर, एक दूसरे से बातचीत भी बंद कर दी। मैं लूंगी। मैं लूंगा। छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। हाथ मेरा पहले पड़ा था। नजर पहले मेरी पड़ी थी। लेडीज फर्स्ट। बाथरूम की क्यों मैं? देखो तुम पंगा ले रहे हो। बचपन की आदत है। इसे मैं लेकर आऊंगी। Your mouth stinks. Yeah. तो कौन थी ये अदाकारा जिन पर चोरी छुपे पैसों के लालच में खुद से उम्र दराज एक अमीर बिजनेसमैन से शादी करने का आरोप लगा, और क्यों इन्होंने अपनी शादी 6-7 साल तक सबसे छुपा कर रखी? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री की जिनका नाम लिए बिना 90s का दौर अधूरा सा लगता है। कभी इनका कंपैरिजन श्रीदेवी के साथ हुआ, तो कभी इन्होंने माधुरी दीक्षित को टक्कर दी, और बाद में करिश्मा और काजोल जैसी लेट 90s की एक्ट्रेसेस से भी इनकी तुलना की गई। हालांकि अपने बबली अंदाज और शरारत भरी हंसी से इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। अपने 20 साल से भी लंबे करियर में जूही ने 50 से भी ज्यादा हिट फिल्में की। बावजूद इसके ये कभी नंबर 1 एक्ट्रेस के पायदान तक नहीं पहुंच सकी। टॉप के एक्टर्स के साथ इनका झगड़ा हो गया और हमेशा इन्होंने फिल्मों को अपनी शर्तों पर किया। तो इससे पहले कि जूही के लाइफ के इन कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स को समझें, सबसे पहले जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ। दरवाजा खुला छोड़ आई, नींद के मारे दरवाजा खुला छोड़। जूही चावला का जन्म 13 नवंबर 1967 को हरियाणा के अंबाला में हुआ। इनके पिता का नाम डॉक्टर एस चावला और मां का नाम मोना चावला था। इनके पिता इनकम टैक्स ऑफिसर थे और मां ओबरॉय होटल के हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में काम करती थी। इनकी बहन का नाम सोनिया चावला और बड़े भाई का नाम संजीव चावला था, जो बाद में शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज के सीईओ बने। जूही की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के फोर्ट कॉन्वेंट स्कूल से हुई और इसके बाद इन्होंने मुंबई के ही सिडेनहम कॉलेज से बैचलर की डिग्री प्राप्त की। जूही बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी, तो कॉलेज से निकलते ही इन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी। मॉडलिंग के दौरान ही इन्होंने अपनी कुछ दोस्तों को मिस इंडिया कॉन्टेस्ट का फॉर्म भरते देखा, तो खुद भी फॉर्म भर दिया। और किस्मत देखिए कि महज 17 साल की उम्र में ही इन्होंने 1984 का मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जीत लिया। इसी साल भारत की तरफ से इन्होंने मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन यहाँ पर इन्हें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के अवार्ड से ही संतोष करना पड़ा। लेकिन इंडिया आते ही इनके पास फिल्मों के कई ऑफर्स आने लगे और इन्होंने कई फिल्में भी साइन कर ली, और साल 1986 में आई फिल्म सल्तनत इनकी डेब्यू फिल्म रही। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई, जिसके बाद जूही ने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का रुख कर लिया। साल 1987 में ये फिल्म प्रेम लोक और परुवा रागम जैसी साउथ की फिल्मों में नजर आई। इसी दौरान डायरेक्टर BR चोपड़ा अपनी ग्रैंड टीवी सीरियल महाभारत बना रहे थे और उन्हें तलाश थी महाभारत के सबसे असरदार फीमेल किरदार यानी द्रौपदी की। उन्होंने द्रौपदी के रोल के लिए लगभग 15,000 लड़कियों का ऑडिशन लिया, जिसमें जूही चावला भी शामिल रही। जूही को ऑडिशन में सिलेक्ट कर लिया गया और शूटिंग भी शुरू हो गई। तभी जूही को नासिर हुसैन की बड़ी फिल्म कयामत से कयामत तक का ऑफर मिला, जिसमें वो अपने भतीजे आमिर खान को लॉन्च करने जा रहे थे। एक साथ 2 बड़े ऑफर्स के बीच जूही कंफ्यूज हो गईं और ये बात इन्होंने महाभारत बना रहे डायरेक्टर BR चोपड़ा को बताई, जिसके बाद चोपड़ा साहब ने जूही को खुद ही महाभारत छोड़कर फिल्म करने की सलाह दी। जूही ने यह सलाह मानते हुए आमिर खान के साथ फिल्म कयामत से कयामत तक बतौर लीड एक्ट्रेस साइन कर ली और महाभारत में द्रौपदी का किरदार छोड़ दिया। इसके बाद रूपा गांगुली ने उस किरदार को निभाया और इससे रूपा गांगुली को एक बड़ी पहचान मिली। खैर, साल 1988 में आई जूही की फिल्म कयामत से कयामत तक जबरदस्त हिट हुई और इस फिल्म से जूही और आमिर खान रातों रात स्टार बन गए। अब है जुदाई का मौसम, दो पल का
फिल्म के लिए जूही चावला को उस साल फिल्म फेयर की तरफ से शुरू हुए नए अवार्ड लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद जूही ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बैक टू बैक लव लव लव, गूंज और स्वर्ग जैसी फिल्मों में नजर आती रही। हालांकि ये फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। इसके बाद साल 1990 में साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी के साथ फिल्म प्रतिबंध में इन्हें देखा गया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया। कभी हुआ नहीं, कभी देखा नहीं, कहीं सुना नहीं, कहीं पढ़ा नहीं। फिर साल 1992 में इनकी फिल्म बोल राधा बोल रिलीज हुई, जिसमें इन्होंने ऋषि कपूर के साथ काम किया। बोल राधा बोल, तूने ये क्या किया। अब तक रोमांटिक किरदार निभा रही जूही ने इस फिल्म में अपनी कॉमिक टाइमिंग से सबको लोटपोट कर दिया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अरे वाह, टेलीग्राम तुमने दिया है तो खबर भी तुम ही सुनाओगे। और नहीं तो क्या? पोस्टमैन मनी ऑर्डर लाएगा तो पैसे वो रख लेगा क्या? ऐसा होता है क्या? इसी साल इनकी अगली फिल्म रही राजू बन गया जेंटलमैन, जिसमें इन्हें शाहरुख खान के ऑपोजिट एक मिडिल क्लास लड़की का किरदार निभाना था। इस फिल्म में भी जूही के अभिनय को पसंद किया गया और फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। साल 1992 के बाद दर्शकों और फिल्म निर्माताओं को इनकी कॉमेडी देखकर लग गया कि इंडस्ट्री को अब एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस मिल चुकी है और इनके पास कॉमेडी फिल्मों की भी लाइन लग गई। इसमें से एक रही आमिर खान के साथ आई फिल्म हम हैं राही प्यार के। बम्बई से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना। इस फिल्म में दमदार एक्टिंग के लिए जूही को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से भी नवाजा गया। அவங்க போயிட்டாங்க, நீ ரொம்ப நல்லவன், நீ ரொம்ப தைரியமான ஆளு। इसी साल इन्होंने सनी देओल और शाहरुख खान के साथ फिल्म डर में काम किया, जिसमें इनके अभिनय को एक बार फिर पसंद किया गया। तुम मुझे क्या बदसूरत करोगे? औरत का सिंगार उसकी सूरत नहीं, उसका पति होता है। एक ही साल में अपनी 2 फिल्मों के लिए फिल्म फेयर की तरफ से नॉमिनेशन और अवार्ड मिलना किसी भी एक्टर का सपना होता है और जूही ने इस सपने को सच कर दिखाया था। इसके बाद भी जूही ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में की, जिनमें आईना, नाजायज, राम जाने, साजन का घर, लोफर और यस बॉस जैसी फिल्में शामिल रहीं। सुनिए तो रुकिए तो क्यों है खफा। हालांकि धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ जूही को लीड एक्ट्रेस के तौर पर अच्छी फिल्में मिलनी कम हो गईं, जिसके बाद ये आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, बस एक पल, सलामे इश्क, चौक और डस्टर, भूतनाथ और झंकार बीट्स जैसी मल्टी स्टारर फिल्मों में नजर आने लगी। मैं तुम्हारे लिए सैंडविच बनाती हूँ। नहीं आलू के पराठे। एक भी तो तुम पूरा खा नहीं पाते, फिर पूरा खाना पड़ेगा। हालांकि इनमें से जून 2003 में आई सुजॉय घोष डायरेक्टेड फिल्म झंकार बीट्स के दौरान इनका काम करने का जुनून देखने लायक था। इस फिल्म में इन्होंने एक प्रेग्नेंट हाउसवाइफ का किरदार निभाया और इत्तेफाक से इस फिल्म के दौरान जूही खुद भी प्रेग्नेंट थी। ऋषि ग्रो अप, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर निकी की कोई गलती है इसमें तो तुम्हारी भी उतनी ही गलती है। बच्चों जैसे बिहेव करते रहते हो तुम। वहीं 21 जुलाई 2003 को जूही ने अपने दूसरे बच्चे अर्जुन को जन्म दिया। दरअसल जूही ने साल 1995 में एक करोड़पति बिजनेसमैन जय मेहता से चोरी छुपे शादी कर ली, जिसका खुलासा लगभग 6 साल बाद तब हुआ जब जूही प्रेग्नेंट हो गई। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि जूही अपने पति जय मेहता की दूसरी पत्नी रही। जय की पहली पत्नी सुजाता बिरला का एक एरोप्लेन क्रैश में देहांत हो चुका था। वहीं शादी की खबर सामने आने के बाद जूही ने अपने एक इंटरव्यू में इस पर सफाई देते हुए कहा, उस समय मेरा फिल्मी करियर काफी शानदार चल रहा था और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी शादी की बात से मेरे करियर पर किसी तरह का प्रभाव पड़े, इसलिए मैंने 6 साल तक ये बात छुपाए रखी। खैर, फिल्मों में अपना करियर न चलता देख जूही ने साल 1999 में शाहरुख खान और फिल्म डायरेक्टर अजीज मिर्जा के साथ मिलकर ड्रीम्स अनलिमिटेड नाम से एक प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी के अंतर्गत इन्होंने फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, अशोका और चलते चलते जैसी फिल्मों को रिलीज किया। वहीं साल 2008 में इनकी कंपनी के अंतर्गत इन्होंने IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को भी खरीद लिया। IPL पे आ गए अब। आज भी मैच है, इसकी प्रार्थना भगवान के पास हम कर रहे हैं। वहीं इनसे जुड़े विवादों की बात करें तो जूही चावला ने आमिर खान के साथ अपने फिल्मी करियर में सबसे ज्यादा 7 बार काम किया, लेकिन साल 1997 में आई फिल्म इश्क इस सुपरहिट जोड़ी की आखिरी फिल्म रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म की शूटिंग के दौरान इन दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ और बढ़ता चला गया। वहीं आजतक.in की एक रिपोर्ट के मुताबिक जूही और आमिर की साथ में पहली फिल्म कयामत से कयामत तक की शूटिंग के दौरान एक सीन में डायरेक्टर ने
जूही से आमिर खान को किस करने को कहा, जिसके लिए जूही ने साफ इनकार कर दिया और कई लोगों के समझाने पर भी नहीं मानी। उस दिन फिल्म का गाना अकेले हैं तो क्या गम है शूट हो रहा था और डायरेक्टर के मुताबिक स्क्रिप्ट की डिमांड थी कि जूही गाने के आखिर में आमिर को किस करें। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद जूही ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उस दिन की शूटिंग भी कैंसिल करनी पड़ी। हालांकि बाद में डायरेक्टर से लंबी बहस के बाद जूही इस सीन को शूट करने के लिए मान गई और अगले दिन की शूटिंग में ये सीन शूट कर लिया गया। तेरे तो है हम तब से सनम। वहीं एक और रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म इश्क की शूटिंग के दौरान आमिर ने जूही के साथ एक प्रैंक कर दिया, जिसके जवाब में जूही ने आमिर पर अपनी भड़ास निकाल ली। इसके बाद दोनों में खूब बहस हुई और यहीं से दोनों ने अगले 6 साल के लिए एक दूसरे से बात करनी बंद कर दी। इसी कारण जूही ने आमिर के साथ फिल्म राजा हिंदुस्तानी करने से भी मना कर दिया। हालांकि ये फिल्म सुपरहिट हो गई और बाद में जूही को अपने इस डिसीजन पर पछतावा भी हुआ। खैर, जूही चावला ने अपने करियर में धर्मेंद्र, अनिल कपूर, ऋषि कपूर, सनी देओल, शाहरुख खान, आमिर खान और गोविंदा जैसे लगभग सभी बड़े स्टार्स के साथ काम किया, लेकिन कभी सलमान खान के साथ इन्होंने काम नहीं किया। दरअसल एक्सपर्ट्स की माने तो एक समय पर सलमान जूही को बहुत पसंद करते थे और इनसे शादी करना चाहते थे, जिसके लिए एक बार वो इनका रिश्ता मांगने इनके घर तक जा पहुंचे, लेकिन इनके पिता ने सलमान को रिजेक्ट कर दिया और सलमान को इस बात का बहुत बुरा लगा। जूही चावला के बारे में बताइए। I to ask the father if you would let her get married. पूछा आपने? तो उन्होंने क्या कहा? नहीं। जानकार बताते हैं कि जब जूही अपने करियर की बुलंदियों पर थी, उस समय सलमान खान का करियर अच्छा नहीं चल रहा था। तब एक फिल्म निर्माता ने जूही को एक फिल्म के लिए अप्रोच किया जिसमें इनके ऑपोजिट वो सलमान खान को लेना चाहते थे। पहले तो जूही ने इस डायरेक्टर को कई दिनों तक लटका कर रखा, फिर लास्ट में ये कह दिया कि अगर इस फिल्म में जूही को कास्ट करना है तो सलमान की जगह आमिर खान को इनके ऑपोजिट लेना होगा। जब ये बात सलमान खान को पता चली तो उन्हें एक बार फिर से बहुत बुरा लगा और इसके बाद ही उन्होंने कभी भी जूही के साथ काम नहीं करने की कसम खा ली। हालांकि फिल्म दीवाना मस्ताना में डायरेक्टर डेविड धवन की रिक्वेस्ट पर सलमान ने जूही के साथ एक कैमियो रोल जरूर किया था। प्रेम ये है बुन्नू और ये है राज। बात करें इनकी और माधुरी दीक्षित के बीच कंपटीशन की तो वो भी 90s के दौर में पीक पर रहा। ये कंपटीशन इस लेवल का था कि दोनों ने कभी एक दूसरे के साथ किसी फिल्म में काम नहीं किया। जानकार बताते हैं कि दोनों ने एक दूसरे से कभी बात तक नहीं की और इसी वजह से जूही ने ब्लॉकबस्टर फिल्म दिल तो पागल है करने से मना कर दिया था, क्योंकि इसमें माधुरी दीक्षित को कास्ट किया गया था। हालांकि इस डिसीजन का भी जूही को मलाल जरूर रहा होगा। वहीं लगभग 20 साल बाद यानी कॉम्पिटिटिव एरा खत्म होने के बाद साल 2014 में दोनों एक साथ फिल्म गुलाब गैंग में नजर आईं। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत दुनिया देखी, बदली है रज्जो। अपने फिल्मी करियर के दौरान जूही छोटे पर्दे पर भी एक्टिव रहीं, जहां इन्हें साल 1995 में टीवी सीरियल महाशक्ति और साल 2009 में रियलिटी शो झलक दिखला जा में देखा गया। अच्छा मनीषा, हाँ जी। इससे पहले कि आप कहीं जाएं, मैं बाहर देख रही थी आपने देखा है? वहीं साल 2017 में जूही ने वेब सीरीज द टेस्ट केस से OTT का भी डेब्यू कर लिया, जिसके बाद ये साल 2022 में वेब सीरीज हश हश और साल 2023 में वेब सीरीज द रेलवे मैन में R माधवन के ऑपोजिट नजर आई। राजेश्वरी जांगले है। एक हादसा हुआ है, बड़ा हादसा। क्या हो गया? कह सकते हैं कि फिल्मी करियर में तमाम उतार चढ़ाव देखने के बावजूद जूही ने अपने जीवन में वो सफलता हासिल की जो किसी भी एक्ट्रेस का सपना होता है। जूही का फिल्मी करियर हमेशा बुलंदियों पर रहा और इनके पति जय मेहता की गिनती आज देश के नामी उद्योगपतियों में होती है। बेबाक बॉलीवुड की टीम की तरफ से जूही चावला जैसी सशक्त और मेहनती एक्ट्रेस को इनके खुशहाल जीवन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास भी जूही चावला से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।